हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में है जो हम खास आप लोगों के जो सवाल हैं वीडियोज़ पे जो हमारे सवाल आते हैं, कमेंट करते हैं आप लोग, आज उस पे वीडियो है। और उसमें जो यहाँ पर हैं निवेशकों के सवाल हैं तो उनके हम जवाब देने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर 2 अपडेट हैं जो कि बहुत ही बड़ी अपडेट होने वाली हैं। तो टोटली 2 अपडेट हैं वो भी बताएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर है निवेशकों को काफ़ी परेशानी, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उसमें कहीं न कहीं वो जैसे ही उनको कोई जानकारी मिलती है तो फिर कमेंट करके पूछने लगते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, आज हम उन्हीं सवालों के जवाब देंगे और कमेंट में आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर कौन-कौन से सवाल हैं, कितने-कितने लोगों को पैसा मिला है, किनको नहीं मिला है और किस रूप से पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर आज की वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में है जो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से आप लोगों का है भला हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे सवाल के जवाब मिलेंगे आप लोगों को कि जिन सवालों के जवाब आप लोगों को अभी तक किसी ने नहीं बताए होंगे, उन सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देंगे। और उसी के साथ ही साथ आप लोगों का सारा भुगतान है कैसे होगा, क्या आप लोगों का पोर्टल से होगा या फिर कहाँ से होगा, ये भी जानकारी आप लोगों को देंगे। और उसी के साथ ही यहाँ पर है एक सबसे बड़ी जो अपडेट है 2, उनके बारे में भी हम बताएंगे जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी जानना है। अगर आप भी एक निवेश करता हैं और आपने भी अपने पैसे को निवेश किया है और अगर उसके बाद अगर आपने अपने पोर्टल पे सारा रिफ़ंड पोर्टल पे अपने फॉर्म किया बॉन्ड को यहाँ पर क्लेम किया है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए और ये जानकारी, इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को करते हैं शुरू। जो यहाँ पर बताते हैं कि सबसे पहला जो सवाल है वो किसका है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सवाल है उसकी नज़र एक बार डाल लेते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है अनूप कश्यप जी का है। मोदी जी, योगी जी पैसे दिलाओ, नहीं तो मर जाएंगे। मैं एक गरीब एजेंट हूँ, मुझे परेशान कर रहे हैं लोग। और ये जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये एजेंट हैं। यहाँ पर जो जबलपुर मध्य प्रदेश से एजेंट हैं, ऐसे एजेंटों की यहाँ पर काफ़ी दयनीय स्थिति है। जो गरीब लोग थे उन्हें चंद पैसों की नौकरी के लिए उन्होंने पैसे लोगों से जमा करवाए थे, तो उनको है एजेंटों को अब यहाँ पर है जो निवेशक परेशान कर रहे हैं। हालांकि ये निवेशकों की भी समस्या है, ऐसा नहीं है। और दूसरे जो हमारे हैं ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, सुनवाई क्या होगी, अगला डेट मिलेगा, यही हाल है। डेट पर डेट मिल रहा है, समाधान नहीं हो रहा है। जो कि यहाँ पर इन्होंने ब्रजेश कुमार ने भी बताया कि जो है यहाँ पर है अगर कोई केस है या फिर कोई याचिका दर्ज भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर 30,000 कोर्ट हो, कहीं पर भी कोई दर्ज करता है तो उसका जो सीधा एक मुद्दा है उसको यहाँ पर है कहीं ना कहीं केस को सेटलमेंट करके भुगतान करवा दिया जाता है उसी का सिर्फ, और या तो फिर उसका जो है डेट आगे बढ़ा दिया जाता है और केस की कोई सुनवाई नहीं हो पाती है, पेंडिंग पे पेंडिंग मिलती रहती है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अभी आप लोगों को पता है कि 17 फरवरी को जो केस था उसको यहाँ पर जो स्वप्ना राय को लेकर यहाँ पर काफ़ी लोगों को, बड़े लोगों का नाम हाथ इसमें था, जो कि PIL एक दर्ज हुआ था। और उसी में एक जो है अब जाके यहाँ पर है उसका कोई केस सेटलमेंट हो चुका है, लेकिन उसका कोई डेट या फिर पेंडिंग के लिए बढ़ा दिया गया है। पेंडिंग में है, केस सेटलमेंट हो गया लेकिन पेंडिंग में है, उसका जो है टाइम बढ़ा दिया गया। तो दूसरा सवाल क्या है उस पर बात कर लेते हैं अब हम। जो नेक्स्ट सवाल है कन्हैया लाल जी का है। सहारा रिफंड में डेटा मैच नहीं ना हो रहा है, इसीलिए उन्होंने बैंक का नाम डाला है, SBI आ रहा है। वही ये गड़बड़ है कि पोर्टल में जिस बैंक का मेन कभी खाता नहीं था उस बैंक का नाम, जो कि जब ये पोर्टल पे फॉर्म करते हैं तो उस बैंक का नाम आता है जिसमें खाता जो निवेशक है उसका बैंक में अकाउंट तक नहीं है, उस बैंक का नाम आता है। जब वो आधार कार्ड को अपडेट करता है, उसमें आधार संख्या डालता है, तब जब उसमें करता है। तो जो अगला कमेंट है वो सभी हैदर का है। जब सहारा का पर्याप्त है फिर भी सहारा सरकार को हस्तक्षेप करके लोगों को देने में क्या दिक्कत है। हालांकि बात इनका भी सही है कि इनका कहने का मतलब यही है कि जब सहारा के पास खुद उसका प्रॉपर्टी इतना है तो निवेशकों का भुगतान हो सकता है उस प्रॉपर्टी से, तो उसका प्रॉपर्टी से क्यों नहीं भुगतान कराया जा रहा है, इनका कहना यही है। राम सेवक जी का कहना है कि सरकार भुगतान दिलाना नहीं चाहती है, पोर्टल एक बहाना है, ज़बरदस्त आंदोलन
एक मात्र रास्ता है। हालांकि कहना इनका भी ठीक है अगर देखा जाए एक नज़रिए से तो, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यह भी कार्य तभी होगा जब सभी लोग एकजुट होंगे, क्योंकि यहाँ पर निवेशक एक तो है नहीं, काफ़ी निवेशक हैं, उनका यही कहना है। और यहाँ पर है जो निवेशक हैं कम से कम 13 करोड़ के आसपास निवेशक हैं टोटल, तो सभी निवेशकों का जो पैसा है इसमें फंसा हुआ है। तो उस पैसे को पाने के लिए यहाँ पर है जो कहीं ना कहीं, या फिर आप कोर्ट में याचिका दर्ज करिए या फिर कहीं भी दर्ज करिए, किसी ना किसी तरीके से भुगतान होना चाहिए। सीधा सीधा मेन मतलब यही है निवेशकों का कि उनका भुगतान हो, चाहे किसी भी वजह से हो, वो यही चाहते हैं कि उनका भुगतान हो सके और किसी भी वजह से हो। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं फाइनली जो अपडेट है उसके बारे में, जो कि 2 अपडेट हैं उनके बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, जो सबसे बड़ा पहला अपडेट है वो अपडेट है नॉन अवेलेबल वारंट, जिसके बारे में आप लोगों को शायद मैं आज ही बताऊंगा। और ये जो है इसको शुरू किया गया था 2022 में। तो नॉन अवेलेबल वारंट जो है इसका मतलब यही है कि ये 2022 में शुरू कर दिया गया था, और इसके बिना वारंट के आप यहाँ पर से फरार होना। तो यहाँ पर है, आप लोगों को पता ही होगा कि 14 नवंबर 2023 को सुब्रत राय जी का निधन हो जाता है। 14 नवंबर 2023 को सुब्रत राय जी का निधन हो जाता है, और फिर उसके बाद में जो है वहाँ पर जो अभियुक्त गण है, जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग रह जाते हैं, स्वप्ना राय हैं, उनके साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर रह जाते हैं। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर है काफ़ी लोग हैं, हालांकि लिस्ट बड़ी है। आप अगर चाहते हैं तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में उन लोगों के नाम भी बता दूंगा, आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो यहाँ पर उन्हीं का ये है। और उसमें उनका जो मोटा मोटी रकम है वो अभी तक उसका कोई निर्णायक नहीं हो पाया। हालांकि वो है यहाँ पर फरार हैं और कोर्ट में उन्होंने कुछ पेश नहीं किया और कोर्ट से वो मतलब फरार हैं। तो उनका यही सीधा सीधा अब कोर्ट का मानना है या फिर मानना है कि उन लोगों को जो है संपत्ति बेचकर विदेश भागने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर कुछ आ रहा है सुनने को कि जो वो हैं अब संपत्ति बेचकर विदेश भागने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। तो दूसरा क्या अपडेट है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। दूसरा सबसे बड़ा जो अपडेट है वो अपडेट है यहाँ पर, जैसा सभी लोगों को पता है, हालांकि काफ़ी लोगों को पता है और बहुत दिन से इस पर वीडियो देख भी रहे हैं। तो दूसरा जो अपडेट है वो 10,000 रुपये की पहली फेज़ की राशि है। और एक और बात है उसके अंदर जो कड़ी को जोड़ती है, उसमें कहा गया है कि जो 10,000 रुपये की जो पहली फेज़ की राशि है वो उसके लिए आप लोगों का जो है पोर्टल से होगा भुगतान। हालांकि ये आप लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि जो पहली फेज़ की 10,000 की राशि है, लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ये है कि एक नया मोड़ आया है कि जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो भुगतान है आप लोगों का कार्यालय ओपन होके होगा। ऐसा यहाँ पर सार्थक इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर है जो पहली फेज़ है उन्होंने पोर्टल से कही है देने के लिए, तो यहाँ पर है हालांकि जो है पोर्टल से ही भुगतान होना चाहिए पहली फेज़ का। उसके बाद में जब है जो फील्ड अफसर हैं कार्यालय के जो हैं उनका ओपन हो के बाकी का जो भुगतान है उससे संभव हो सकता है, सार्थक हो सकता है, उसे बना सकता है। तो यहाँ पर यही थी दूसरी अपडेट। और यहाँ पर आप लोगों को ये अपडेट्स अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइक के लिए तो नहीं कहूँगा हालांकि, लेकिन ये जानकारी दूसरे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी समझ में आ सके और उन्हें